इनके पास रिहाइश के लिए भी कोई जगह अपनी नहीं है कि इनके पास एक कमरा हो या रिहाइश हो। इनकी जवान बेटियां हैं, बीवी फौत हो चुकी है, बेटा कोई भी नहीं है। बस ये बहाने पे काम करता हूँ थोड़ा बहुत। क्या देते हैं, क्या महीना देते हैं आपको? 5-6 हजार रुपये महीना देते हैं। 5-6 बच्चियाँ किसी के घर में काम करती हैं, उनके आपकी घर जवान बेटियां किसी के घर में काम जी करती जी हैं? घर में काम करते हैं और रिहाइश भी उनके पास ही होती है। आप एक बाप की मजबूरी देखें कि जवान बच्चियां दूसरों के घर काम करती हैं, वो खुद किसी के बहाने पे काम करता है। 5-6 हजार रुपए ये लेते हैं, 2-2, 3-3 हजार रुपए वो लेती हैं, और तब जाके गुजारा होता है। खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। भाई की रिक्वेस्ट पे मैं आई हुई हूँ। एक डेरे नुमा डेरा है जहाँ वो काम करते हैं। वो सफ़ेद पोश हैं और मेरा भी जो है वो वीडियो बनाने का ऐसे लोगों की मकसद नहीं होता कि मैं ऐसे लोगों की जो वीडियो बनाऊं, लेकिन उनकी कहने पे, उनकी मजबूरी पे मुझे यहाँ पे आना पड़ता है और ऐसे लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। हेल्प तो खैर अल्लाह करता है, इंसान कोशिश ही कर सकता है। ये किसी चौधरी के डेरे पे हैं जहाँ पे ये काम करते हैं और ये एक सादात फैमिली से हैं, मतलब कि ये इंतहा के गरीब है। इनके पास रिहाइश के लिए भी कोई जगह अपनी नहीं है कि इनके पास एक कमरा हो या रिहाइश हो। इनकी जवान बेटियां हैं और ये दूसरों के डेरे पे 6,000 रुपये पे मजदूरी करते हैं, जिस वजह से अपना घर चलाते हैं। कभी कभार उन्होंने रोटी दे दी या कुछ चीज़ दे दी तो अपने घर ले गए। बीवी फौत हो चुकी है, बेटा कोई भी नहीं है, 2 बेटियां हैं और ना कोई कमरा है। पानी आने की वजह से जब ये सैलाब आया उसकी वजह से इनका कमरा भी गिर चुका है। अब ये इतना, इनके गाँव इलाके वाले, आपको पता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये जो किसी को बता भी नहीं सकते कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ या किसी से हुकूमती या किसी किस्म की इमदाद लेना चाहता हूँ। इस वजह से इतनी मजबूरी से इन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा बेशक मास्क लगा सकते हैं, इज़्ज़त हर किसी की है, गरीब है या अमीर है उसकी इज़्ज़त है। ये 2 बंदे इनका काम करते हैं जिसकी वजह से ये लोग अपने घर का गुजर बसर करते हैं। बाकी जो कहानी है हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। ठीक है, ठीक, अल्लाह शुक्र। आज हम बैठ के बात करते हैं। ये इनकी रिहाइश की जगह है जहाँ ये सोते हैं। आप देख लें, कभी बिजली होती है कभी नहीं होती। बैठ जाए। ये देखिए कब्रनुमा भाना है जिसके अंदर ये लोग रहते हैं और इस कमरे के अंदर किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं। पहले इन्होंने धोती बांधी हुई थी, मैंने इनको कपड़े पहनाए ताकि आप बैठें और अपनी जो भी तकलीफ है अपने मुंह से बयान करें। ये ले। और ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटी हैं भाई। 2 बेटी हैं जी। और आपकी बीवी फौत हो चुकी है। बीवी फौत हो चुकी है। कोई बेटा वगैरह नहीं है आपका? नहीं, बेटा नहीं है। बेटा कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं। आप किसके यहाँ काम कर रहे हैं? बस ये बहाने पे काम करता हूँ थोड़ा बहुत। क्या देते हैं, क्या महीना देते हैं आपको? 5-6 हजार रुपये महीना देते हैं। 5-6 हजार से आप बच्चों को भी खिलाते हैं खुद? बस अल्लाह का शुक्र है, कहीं ना कहीं से कोई मिल जाती है। आप किस तरह गुजर बसर करते हैं? बस ये माड़ा मोटा इधर से गुजारा कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत कोई मजदूरी आ जाती है तो वो बाहर से कर लेता हूँ। और आपने बताया कि आपका कमरा भी नहीं है, सलाब नहीं, कुछ भी नहीं है, अकेले हैं। तो आप बच्चियाँ किसके घर रहती हैं? बच्चियाँ किसी के घर में काम करती हैं, उनके घर। जवान बेटियां किसी के घर में काम जी करती जी हैं? घर में काम करते हैं और रिहाइश भी उनके पास ही होती है। आप एक बाप की मजबूरी देखें कि जवान बच्चियां दूसरों के घर काम करती हैं, वो खुद किसी के बहाने पे काम करता है। 5-6 हजार रुपए ये लेते हैं, 2-2, 3-3 हजार रुपए वो लेती हैं, और तब जाके गुजारा होता है। और आपने मुंह पे मास्क क्यों लगाया हुआ है? बस माशरे की वजह से कोई किस तरह बातें करता है, कोई किस तरह बातें करे, मुंह दिखाने के काबिल भी बंदा नहीं होता। इस वजह से आप कहते हैं। अब जो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देते हैं, वो आपकी क्या मदद करेंगे? एक कमरा चाहिए या कोई बेटी का फर्ज उतारना है वो उतरवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। आप यही पैगाम देना चाहते हैं? जी। आपने अपने मुंह से कहानी सुन ली और आपने अपने मुंह से, आप आए अपना काम करें। आपने मुंह से, ये सादात है किसी के आगे, इन्होंने बड़ी, अब पता है कि लोग रो भी नहीं सकते, लोग इस तरह की बातें भी नहीं कर सकते कि हम ये किसी को कह भी नहीं सकते कि अपना काम इनको करना पड़ता है। खुदारा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक तक पहुंचे और ऐसे लोगों की हेल्प कर सकें। ये लोग बहुत हकदार हैं और ऐसे सफ़ेद पोश लोग किसी को बयान भी नहीं कर सकते, ना ही ये लोग किसी को बता सकते हैं।
ये लोग मजबूरी से अपना काम करते हैं। और मेरा भाई यकीन करें कि पेपर थे उसके, मैं खुद इनके कैमरामैन बनी हुई हूँ ताकि इनकी आवाज़ मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ जितनी जल्दी हो सके। हमारी मेरे चैनल पे वीडियो इसलिए नहीं आ रही कि हमारे इलाके के आसपास की जो सड़कें हैं, मरीम नवाज साहिबा की वजह से वो सड़कें बन रही हैं, जिसकी वजह से खंबे टूट चुके हैं। और मैं बिल्कुल एक पसमंदा गाँव में रहती हूँ जहाँ मुझे 20-25-40 किलोमीटर जाके इंटरनेट के लिए 3-3 4-4 घंटे शहर में बैठना पड़ता है। वहाँ कोई अपना घर भी नहीं है, ना किसी रिश्तेदार का घर है। वहाँ मुझे 3-3 4-4 घंटे जाके बैठ के वो वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, तब जाके आप लोगों तक पहुँचती है। इसीलिए वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, 20-25 दिन से अपलोड नहीं कर पा रही, 1 महीने से। क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है, खंबे वगैरह सब टूट चुके हैं, अभी नई सड़कें बन रही हैं, नया सब कुछ हो रहा है, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। खुदारा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सफ़ेद पोश लोग हैं, ये इतना ही अपनी इज्जत दिखा सकते हैं। आगे आप खुद देखें और खुद फैसला करें। अल्लाह निगहबान।